तो जनाब अपनी सुमड़ी से निकल चुके हैं, आपने शॉर्ट वीडियो देख ही ली होगी, और आ गए हैं वो गिव अवे करने के लिए, जिसमें वो सिर्फ 4 उन्होंने सनग्लासेस अपने चूज करे हैं और जिसके लिए उन्होंने ऑप्शन रखे हैं कि आपको 3 काम करने पड़ेंगे। एक, मुझे फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा, वीडियो को लाइक करना है, और तीसरा, बहुत ही अच्छा सा, सिर्फ छोटा सा नहीं, थोड़ा बड़ा सा अच्छा सा कमेंट करना है। और फिर हम एक ऐप के थ्रू उसमें से निकालेंगे एक कमेंट, मतलब, और फिर उसमें से मतलब 4 निकालेंगे और वो सेलेक्ट करेंगे, और फिर 2 दिन बाद, ओ माय गॉड, इस काम के लिए भी जनाब को 2 दिन चाहिए। भाई मैं लाइव करती थी, लाइव करते करते ही मैं उनमें से, मेरा क्या ऑप्शन होता था, चलो वो मैं लाइव में बताऊंगी, जब लाइव करेंगे ना तब लाइव में ही बताएंगे, लाइव का मजा तो लाइव में ही है। और मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा एक फन वे में रखते हैं मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों के लिए। अपना राय मशवरा दीजिएगा जरूर, है ना, कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि किस तरीके से हम क्या रख सकते हैं। तो उनको 2 दिन चाहिए, 2 दिन बाद वो बताएंगे, फिर सोचेंगे। और हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है, इंडिया से बाहर में नहीं भेज सकता फ्रेंड्स, समझा करो। ओ सॉरी, फ्रेंड तो उनकी है ना चालू, और उसके हस्बैंड की है, तो गाइस इंडिया से बाहर में नहीं भेज सकता। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो है जनाब के लिए, मैंने सुबह वाली वीडियो में बोला था कि जब शाम को बनाएंगे तो अब उस पर बात करेंगे वहां पर। तो मैंने देखा था जनाब का पुराना व्लॉग। पुराने व्लॉग से पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी जो उन्होंने नई अभी वो मतलब न्यू ईयर के लिए, या यूं कह लो 2025 के अपनी एडिट बनाकर जो उन्होंने अपलोड करी है, जिसमें सुट्टाबाजी कर रहे हैं। इसको आप क्या कहेंगे? जन्नती बेटे ऐसे ही होते हैं, सुट्टाबाजी करते हैं। तो जनाब ने रील अपलोड करी है जिसमें सुट्टाबाजी कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स अगर कोई एक्टिंग भी करता है ना भाई, तो उसको एक बार धक्का लगता है, ये तो हमें ऑफ कोर्स पता है बहुत अच्छी तरीके से, वो सुट्टेबाजी में कितने एक्सपर्ट हैं। तो मुझे कोई ये बताओ कि क्या ये जन्नती जो होते हैं वो ऐसे जन्नती होते हैं? देखो भाई, ये सिंपल सी बात है, हमें पता है कि हम किसी को नहीं कह सकते दुनिया में, क्योंकि अल्लाह ने किसके लिए क्या सोचा हुआ है, किसके लिए क्या किया, पर जो दिख रहा है, जो हम सबको पता है उस पर, क्योंकि अल्लाह, ये तो मुझे भी पता है कि ये नहीं पता कि अल्लाह किसको किस बात पे बख्श दे, लेकिन ये जरूर पता है कि जो एक ऐसा गुनाह है जो सारे मुस्लिम जानते हैं कि उसकी तो माफ़ी है ही नहीं, तो फिर किस बिना पर उनके मामू ने उनको जन्नती का टिकट दे दिया, जन्नती का खिताब दे दिया, जन्नत का टिकट पकड़ा दिया? क्या उनको नहीं पता था कि उनका जो ये भांजा है जिसको वो जन्नत में भेजने का टिकट पकड़ा रहे हैं, वो लिविंग में रहता था? हर गुनाह की माफ़ी है इस्लाम में, पर इस बात की माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कैसे जन्नती लोग हैं? ये कहते हैं कि पेरेंट्स को प्यार करो, उनके साथ वक्त बिताओ, इनके साथ वक्त बिताते हुए ये दिखते कब हैं? आपने अगर नोटिस किया हो तो जब भी कभी ये पापा के कमरे में कैमरा लेकर पहुंच जाते हैं, वो डरे सहमे से देखते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसने इस बुरी तरीके से उनको डरा के धमका के रख रखा है, फ़ोन उनको वाकई में ही नहीं देते, और अगर दिया हुआ है तो उसको इजाज़त नहीं है कि वो फ़ोन कर सके अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, या अपने किसी भी रिश्तेदार से वो फ़ोन पर बातें कर सके, और खुद ये करवाते नहीं हैं। सालों बीत जाते हैं, ये वीडियो कॉल पे बात तक नहीं करवाते अपनी फुप्पियों से, अपने बाप की। तो फिर ऐसी औलाद को कैसे खिताब मिल गया भाई जन्नत में जाने का? ये सीना खोल कर दिखाना, ये छाती खोल खोल कर दिखाना, और ये इसको मतलब क्या? ठीक है, तुम एक एक्टिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा प्रोफेशनल लाइन है, चलो उसको एक तरीके से मैं एक रियायत दे सकती हूँ कि तुम्हारा काम ही ग्लैमरस से जुड़े रहना है। लेकिन ये घर में क्या है, सीना खोल खोल के दिखाना, सीना खोल खोल के दिखाना। अगर आप एक्ट कर रहे हो और आपकी जो शूटिंग का या एक्ट की डिमांड है, तो बात समझ में भी आता। जैसे आप हमेशा ही कह देते हो इस चीज़ के लिए कि भाई हम अगर पूजा कर रहे हैं या मंदिर का सीन शूट कर रहे हैं, या फिर हम जो है कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो चलो हमारी जो एक्ट की डिमांड है वो हमें फुलफिल करनी होती है। पर घर में कौन सी एक्ट की डिमांड फुलफिल कर रहे हो? कौन सा सीरियल बना रहे हो? वैसे तो ये सीरियल ही बनाते हैं भाई। मैंने इनके 1-2 इंटरव्यू देखे जब ये वो कर रहे थे, झलक दिखलाजा कर रहे थे, सॉरी झलक दिखलाजा तो जनाब ने करा था, ये नच बलिए कर रहे थे दोनों। तो उस दौरान ये मैडम जो है बहुत ही ज्यादा मतलब पॉपुलर थी, और आज भी देखा जाए ना, इन सब की पॉपुलैरिटी जो थी वो सबसे ज़्यादा मैडम की ही है। आज भी भले व्यूज़ कम हो गए हो, बट जो उनको प्रमोशंस मिलते हैं, जो भी कुछ नया इनके साथ होता है, वो सिर्फ जस्ट बिकॉज मैडम की वजह से होता है, क्योंकि उन्होंने इतने लंबे टाइम तक काम किया, इतने लंबे टाइम तक पर्दे पे रहे थे, तो लोग लंबे टाइम तक उनको मानते हैं।
मेरी किसी से बात हो रही थी, तो भाई साहब वो ये बोल रहे थे कि उनकी जो नानी है वो इनकी इतनी मुरीद है, इतनी डाई हार्ड फैन है कि भाई साहब उनको ना वो बुरा लगता है कि जब वो कोई पॉडकास्ट उनकी बेटी या उनकी नातिन जो है उनके सामने कोई पॉडकास्ट सुनती है, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने दिमाग में इतना ज़्यादा बिठाया हुआ है कि नहीं, ये तो जैसी सिमर है ना सीरियल में थी, एग्जैक्टली असलियत में भी ये सिमर वैसी ही है। और ये सब कहानी किसने बनाई है, ये सब किसने कर कर दिखाया है? इन लोगों ने। भोले भाले से जो लोग हैं ना, सीधे सच्चे से लोग, उनके जज्बातों के साथ खेले हैं इन्होंने, झूठ बोल बोल के। ये सीरियल्स जो है ना, जब सीरियल छोड़ दिए लेकिन अब घर में पर्सनल सीरियल बनाने लगे। ये लोग वो लोग हैं जो दूसरों को ब्लेम करते हैं अच्छा दिखने के लिए, इतना इतना अच्छा दिखने के लिए इन्होंने क्या क्या नौटंकी करी है। ये सीरियल ही तो है, सीरियल समझ लो, फिल्म समझ लो, वेब सीरीज समझ लो। तो इन लोगों ने एक्टिंग कर करके, क्योंकि भाई सीरियल में भी कैमरा चाहिए होता है, बस वहाँ थोड़ी टीम चाहिए होती है, बड़े प्रोफेशनल लेवल पे होता है। और ये सारी चीज़ें, अब ये इतने एक्सपर्ट तो हो ही गए हैं कि इनको पता है कि कौन सी चीज़ दिखानी है, कौन सी चीज़ छुपानी है, कौन सी चीज़ एडिट करनी है और कौन सी अपलोड करनी है। उसके बिहाफ पर लोगों के सामने ना इतने ज़्यादा शरीफ बनकर दिखाए हैं और लोगों को शेड करते हुए नजर आते हैं कि हम तो पार्टीज़ में नहीं जाते क्योंकि लोग जो है गलत होते हैं, वो पार्टी में जाते हैं, वो ये सारे काम करते हैं, हमारे इस्लाम में नहीं होता, ये नहीं होता। तुम्हारे इस्लाम में लिविंग होता है क्या? हमारे इस्लाम में 8-9 साल तक रिश्ता रखना होता है क्या? तुम कौन से इस्लाम को फॉलो करते हो? इस्लाम में तो ये भी है कि अगर कोई कन्वर्ट होकर इस्लाम में आता है तो उसको पूरी तरीके से इस्लाम सिखाया जाए, ना कि सिर्फ गुलगुले तलना और पापड़ तलकर खाना दाल के साथ। अगर कन्वर्ट कराया है तो पूरी तरह से जस्टिफाई तो करो। कौन सा इस्लाम सिखाता है कि केक केक काटो, सेलिब्रेशन करो? क्योंकि केक काटना, सेलिब्रेशन करना इस तरह से ऐसे तो आया ही नहीं है। हाँ, तुम जश्न मनाओ अपने बर्थडे का, अपना जन्मदिन मनाओ जिस दिन तुम पैदा हुए, लेकिन इबादत करते हुए, तुम तकसीम करते हुए, यानी कि चैरिटी करते हुए, गरीबों की मदद करते हुए, यतीम बच्चों को खिलाते हुए, कुरान ख्वानी को कराते हुए। तो भाई तुम कौन सा इस्लाम फॉलो करते हो? बस तुम्हें दो लोगों को नीचा दिखाना आता है। और जब इन्होंने ये सारी बातें बोली और जब ये बेबी मून पर गए थे तो वहां इनके सुट्टे पकड़े गए बेड पर रखकर। बाद में इन्होंने वो ब्लर कर दिया, लेकिन ब्लर वो तब किया था जब ये पकड़े गए थे, और ब्लर करने के बाद भी लोग भूल थोड़ी ना जाएंगे भाई। तो वो सुट्टे इनके जब पकड़े गए तो मैडम आज पकड़े गए। और वो तो तब की बात है जब 5 महीने की प्रेग्नेंट थी इनकी वाइफ। तो सोचो 5 महीने में तो पकड़ा गया है, और उससे पहले नहीं पी रहा होगा ये बंदा। और ये पूरा पक्का चेन स्मोकर है भाई, ऐसे नहीं कि हल्का फुल्का सा है। ये जो अड्डे पे जाने वाली बात है ना, ये सारी वही सारी चीज है, वरना अड्डे पे जाके क्यों करेगा। और कहते हैं अब तो अम्मी को पता चल जाएगा। अम्मी को कब से नहीं पता कि मेरा बेटा स्मोक करता? अम्मी को तो शुरू से पता है। अम्मी की बेचारी की कोई ऐसी हैसियत है बोलने की? अम्मी को तो स्क्रिप्ट दी जाती है, अम्मी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इनके सीरियल में जो है अपने डायलॉग डिलीवरी देती है। और यही बंदा, चलो उस बात को भी मैंने मान लिया, पहली बात तो वो पकड़ा गया, तो अब तो झूठ बोलने का और सच बोलने का सवाल ही नहीं उठता। ये बंदा जो डायलॉग डिलीवरी देता है कि हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, और हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है, सुट्टेबाजी है, ये होती है, हम इसलिए इस तरह की पार्टी में जाते, दूसरों को नीचा दिखाते हैं और खुद क्या करे देखते हो। इसको कहते हैं अल्लाह की कुदरत। जब वो किसी को बेपर्दा करना चाहता है ना, ऐसे कर देता है। उसे किसी चीज की कोई जरूरत थोड़ी ना, वो जब चाहे जब जिसको चाहे बेनकाब कर दे। और कितनी बुरी तरीके से हुए कि चाहकर भी ये छुपा नहीं पाए और खुद के कर्मों से बेनकाब हो गए। इनके अंदर के रिश्ते भी भाई बहुत खोखले। तो ये जो जनाब ने सुट्टेबाजी करते हुए जो रील डाली है अपनी, बड़े खुश होकर, इससे क्या हो जाएगा? काम मिल जाएगा तुम्हें। क्या ये सोचा है कि भैया मैं तो जब भी एक्सपोज हो गया हूँ तो चलो अब सुट्टाबाजी मारते हुए, धुआं उड़ाते हुए कि चलो फिक्र को धुएं में उड़ाता अरे काय की, मतलब वो तो चलो गाना हो गया। तुम काय के जन्नती भाई सुट्टेबाज। तो मैंने जब वो इंटरव्यू देखे थे ना, तो उस दौरान भी भाई वो इंटरव्यू से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, डॉट टू डॉट कनेक्ट होती हैं। जो चीज़ें पता चल रही हैं अंदर से, या जो चीज़ें दिख रही हैं हमें इनके व्लॉग से, वो सब ऐसे लगता है कि आईना जैसे धुंधला था ना, वो धीरे धीरे करके क्लियर हो रहा है। जैसे कि मैडम की पॉपुलैरिटी, जनाब का उनके पीछे पैसे और पॉपुलैरिटी के लिए रहना, और सिर्फ इसी बात के लिए कि मैडम उनका खर्चा उठा रही हैं, उनकी फैमिली को पाल रही हैं, इस तरीके के सिर्फ ये एक मजबूरी के तहत ये जनाब ने शादी की है। प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन, लव तो कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि इनके बीच में ना पहले कभी था ना है। क्योंकि मैडम जो है ना, वो सो कोल्ड, वो जबरदस्ती ये कहती रहती है अच्छा ये है, अच्छा वह है, और शुरू से ही वो इस बात को शिकायत करती आ रही है कि ये तो मेरे लिए कुछ करता ही नहीं। और उस वक्त भी नच बलिए तक भी ये तू तड़ाक से बात करती थी, करता नहीं है, करती नहीं है,
है, करता नहीं है, करती नहीं है। और जैसे निकाह हुआ आप जनाब पर आ गए। नहीं नहीं नहीं, तब भी नहीं था। ये एग्जैक्टली कब से शुरू हुआ है मैं बताती हूँ, क्योंकि शादी के बाद भी वो तू तड़ाक ही था। ये 2020 में से शुरू हुआ जब इन्होंने व्लॉगिंग करनी शुरू हुई है आप जनाब करके। और हाँ, ये जनाब इसको नहीं कहती थी, जनाब अपने कडल को, कुत्ते को भी ये जनाब ही कहती थी। क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू देखा, सास बहू और साजिश जैसे ये होते हैं ना, उस टाइप के जो वो चैनल थे पहले, आज भी हैं वो मीडिया चैनल, तो वो इंटरव्यू ले रहे थे और ये जो है ना वो सेट पर लेकर पहुंची थी कडल को, और ये SSK का ही वो था, तो वहां पे ये इसको जनाब जनाब कहकर बात कर रही थी। मतलब कुत्ते में और जनाब में कोई फर्क ही नहीं है मैडम के लिए। वो भी जनाब थे और ये भी जनाब थे। तो फिर तो वो बेचारा कडल जो है वो तो फिर कंफ्यूज हो जाता होगा कि मुझे बुला रही है या मेरे मालिक को बुला। मालिक नहीं एक्चुअली, क्योंकि मालकिन तो मैडम ही थी ना। तो वो ये सोचता होगा कि ये जनाब जो है ये जो कुत्ते को बुला रही है या आदमी को बुला रही है। अगर आप कहेंगे तो वो क्लिपिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक चैनल की है, बड़े चैनल की है, तो इसलिए मैं वो मतलब नहीं लगाना चाहती थी। बट हाँ, इंस्टा पे शेयर कर दूंगी जहाँ पे वो कडल के साथ खेल रही है और उसको जनाब जनाब कर रही है। फिर मैडम ने सोचा कि अब इसको तो मैंने बहुत जनाब बना दिया, अब इंसान को जनाब बनाती हूँ। अगर आपको याद होगा, ये बाजा खाला के घर गए थे जब पिछली बार आए थे, और पिछली बार इनको मैडम ने रंगे हाथों कैमरा में रिकॉर्ड किया था और एकदम से सक पका गए थे। ये बालकनी में खड़े हुए थे, वहां पर भी ये सुट्टा ही मार रहे थे, और तब से छोड़ा नहीं है जनाब ने अभी तक भी सुट्टा मारना। मतलब ये था ना कि छोड़ दो, ये नहीं है, मैं कोई ऐसा ज्यादा नहीं करता, कभी कभी करता हूँ। जो कभी कभी करता है ना, वो कम से कम उस मामले में जब आपकी बीवी 5 मंथ की प्रेग्नेंट हो ना, तो आपको तो डे 1 से ही छोड़ देना चाहिए था। क्योंकि आपके और आपके बच्चे की सेहत के लिए अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है और आप उसके एडिक्ट नहीं हो, तो आप वो कब की छोड़ देते। लेकिन ये इतने ज़्यादा एडिक्ट है कि ये उसके बिना रह ही नहीं सकते। और टाइम टू टाइम जा जाकर ना टीथ क्लीन करा लेते, क्योंकि जो सुट्टेबाजी करते हैं ना, तो उनकी वजह से उनके दांत भी खराब हो जाते हैं। अब रही बात होठों की और स्किन की, तो भाई साहब ये सब कुछ जो ना आर्टिफिशियल काम करवाते हैं, तो उसके चलते इनके होठ काले नहीं पड़ते हैं। और मैडम के पड़ गए थे, क्योंकि मैडम तो बिग बॉस में भी कर रहे थे और देखी गई है वहां पर। बिग बॉस के घर में अगर आप जो है सुट्टा रूम में जा रहे हो, यानी कि स्मोकिंग रूम में जा रहे हो, तो ऑफकोर्स ये जो है सब चीज को इस बात के लिए बताता है, श्योर करता है। तो भैया ऐसे कौन से काम हैं जो तुम ना कर रहे हो और तुम दूसरों को ब्लेम लगा रहे हो। तो ये तो बात हो गई जनाब की, जो मुझे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने थे। अब बात करते हैं इनके आपस के रिश्ते कितने अच्छे हैं, कौन एक दूसरे को टांग पकड़ कर खींचते रहते हैं और कौन उजागर कर रखते रहते हैं। या फिर इसको आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कह सकते हो कि जनाब मैन चाइल्ड थे, मैन चाइल्ड है और मैन चाइल्ड ही रहेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ बचकानी हरकतें में ही आए थे वो जनाब मैडम के साथ रिश्ते में। क्योंकि मुझे उसमें 1% भी ये नहीं दिखाई देता मैच्योरिटी, या वो ऐसे कि कोई एक लड़का है समझदार है, वो किसी के साथ रिश्ते में आया है। वो सिर्फ अपने चाइल्डिश हरकतों की वजह से आया, और चाइल्डिश हरकतें आज भी बंद नहीं हुई है। तो मैंने देखा था 4 साल पहले का इनका, ये जो जब लोनावला गए हुए थे, तो वो जब 1 देखते हो 2 देखते हो तो उसी से रिलेटेड फिर आपको व्लॉग मिल जाते हैं। इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, और लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब मैं पॉडकास्ट बनाऊंगी तो मैं उसमें कुछ वॉइस वगैरह भी लगाऊंगी। तो चलिए पहले मैं वो वॉइस ही लगा देती हूँ, तो सुनिए। बेसिकली ये निकाला इन्होंने, तो शालू गुस्सा है। शालू बोल रही मैं 24 घंटे इनसे बात नहीं करूंगी। चलो ठीक है, नहीं ठीक है, सुनो 24 घंटे बात नहीं करेगी, जायज है। लेकिन फिर मैंने इनको बोला कि 24 घंटे तुम सभा का कोई काम भी नहीं करोगे, ना फोटोशूट करोगे, ना कुछ करोगे, ना कुछ करोगे, ठीक है। तो क्यों के लिए छोटों को एफर्ट्स लेना चाहिए। अच्छा, सभा कितने बार लोगों को रूम से बाहर निकालती है तब? नहीं नहीं, अरे मैंने देखा है प्राइवेसी चाहिए सभा को। नहीं, ओए मन्ना बेटा सोच लो, वो उनका भी दिन बीतेगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती, उनका भी दिन बीतेगा। सभा इसको रिजा को बिठा दो, वो जब मौदाह गई थी तो उसका पूरा दिन नहीं निकलता था। मुझे नहीं पता। आप अपनी बात पे कायम रहना, अपनी बात पे कायम रहना, अपनी, और तुम भी अपनी बात पे कायम रहना। पानी आ गया तो अम्मी एक चीज हुई है, रिजा, सारा और रेहान ने शालू को अपने कमरे से निकाल दिया। क्यों? ठीक है, अब जो भी बात हुई हो निकाल दिया। तो शालू ने बोला है कि मैं इनसे बात नहीं करूंगी, ठीक है। अब मैंने बोला अपनी बात पे अटल रहना, ठीक है। अब बात नहीं करेगी तो मैंने इनको भी बोला कि 24 घंटे तुम शालू का कोई काम भी नहीं करोगे। सही है कि नहीं? ना फोटो ना अम्मी देखो, गुस्सा तो गुस्सा है। ना फोटो शूट होगा, ना खाना पानी, ये उठाना वो उठाना, कुछ नहीं। उनको भी तो मिली है सजा। और अगर किसी ने ये तोड़ा, जोकर बना के बाहर घुमाऊंगा।
कोई काम नहीं। आज तो मुझे भी ये देखना है कि शालू अपने काम 24 घंटे तक खुद कैसे करती है। वरना रिजा ये उठा दो, रिजा ये ले आओ, रिजा फोटो शूट करना है, रिजा ये सूट निकाल दो, चलो फोटो खींच दो। अब देख रहे हैं कि शालू 24 घंटे अपने काम कैसे करती है। ये मेरे ब्लॉग का टाइटल ही होगा, शालू अपने काम कैसे करेगी। हाँ अपने मन से करेगी। कोई हेल्प नहीं करेगा शालू को। निकालो खाना, निकालो। सबको लगेगा कि खाना भी लगता है, निवाला भी रिजा के साथ। खाना निकालो, चलो। हाँ शालू चम्मच ऐसे पकड़ते बड़ा देखो। अभी चलो आप तो निकाल दो खाना। आज शालू अपने काम खुद करेगी। हाँ। सबको खिला दिया। सुना आपने, मतलब जनाब इसमें ये कह रहे हैं कि खाना निकालो, तुम देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। चालू इसको कहते हैं, ये है चमचा, इससे चमचे से ऐसे खाना निकालते हैं। मतलब ये औरत अपना खुद का खाना भी ढंग से नहीं निकालती है। भाई साहब क्या लीचड़ औरत है। और क्या कह रही है पता है, मैंने सोचा कि पानी आ गया तो मैंने कहा पिज्जा पानी आ गया, मुझे पानी पिलाओ। उठ के पानी नहीं पीना, खाना नहीं लाना, बिस्किट के रैपर नहीं खोलने, चाय उससे मंगवाना, रात को उससे चाय बनवाना, हिलती नहीं। अब सोचो जब तो ये दुबली थी, पतली थी, मतलब मैं ये कहूंगी कि ठीक ठाक थी और हाथ पैर सही सलामत चलते थे, तब ये हाल था। तो अब तो इसने अपने आप को बहुत ज्यादा जाम कर रखा है, पिज्जा के बगैर ये हिल ही नहीं सकती। तो ये कैसे उसकी शादी होने देगी। खुद जनाब भी उसको एक्सपोज कर रहे थे। तुम्हें जब ये फिक्र हो रही थी कि ये इस लड़की के साथ ये सब कुछ हाल बना रहे थे, फिर भी तुमने एक मासूम की जिंदगी को बर्बाद होने दिया अपनी इस इविल बहन के साथ। शर्म नहीं आई आपको ये सब कुछ करते हुए? और सब हंस रहे हैं, खी कर रहे हैं, कहते हैं कि ऐसे हो जाएगा। और वो जो भाभी है ना बेवकूफ औरत, वो जस्टिफाई कर रही है, अरे नहीं ऐसे नहीं करेगी तो पिज्जा को भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि जब ये मुदाहा गई थी तो पिज्जा बोर हो गई थी। अच्छा पिज्जा बोर हो गई थी, ये जब की बात है जब ये खुद धमकी देने के लिए वहां पर गई थी और ये अकेले गई थी और पिज्जा यहीं पर थी। बहुत ही लीचड़ लोग हैं और किसी को भी दबाना हो, किसी को भी किसी का फायदा उठाना हो, अरे किसी ठीक है तुम्हारी बहन है तुम उससे काम करा सकते हो, लेकिन इस हद तक कि खुद हिलकर पानी तक ना पियो। और खुद का भाई एक्सपोज कर रहा था। बहुत क्रूल और बहुत ईवल है ये। लेकिन देखने वाली बात ये है कि भाई अल्लाह इसको इसके कर्मों की सजा कितनी जल्दी देने वाला है। तो यही थे मेरे कुछ पॉइंट मुझे आपके साथ शेयर करने थे। यही कुछ रिकॉर्डिंग थी, कुछ या यूं कह लो कि कुछ बातें थी या कुछ डायलॉग थे जो आपको सुनाने थे, जिससे कि आप खुद सुनो समझो। बहुत सारे लोग इनके ब्लॉग्स नहीं देखते होंगे, बहुत सारे लोग अगर देखते थे पहले तो उन्होंने शायद ये सब चीज नोटिस नहीं किया होगा। इसलिए जब खुद अपने कानों से आप सुनोगे किस तरह से, और देखो पूरा घर खानदान हंस रहा है। ये नहीं कह रहा कि भाई उस लड़की को इतना यूज कर रहे हैं या उसको इतना बिल्कुल पूरी तरीके से बंधुआ मजदूर बना रखा है। यही वजह है कि वो लड़की पढ़ नहीं पाई, क्योंकि इसने पढ़ने ही नहीं दिया उसे। और आज की डेट में क्या हाल बना रखा है कि उसको अपने बेडरूम में रखती है बेशर्मों की तरह से। और सोचने वाली बात तो ये है कि मैंने सारे पॉइंट डिस्कस किए थे जो इससे पहले आपने शबनम गहलोत व्लॉग्स पे, शबनम गहलोत रिव्यूज पे आपने सुन लिया होगा, क्योंकि व्लॉग्स वाला भी चैनल है ना भाई, मुंह से कई बार वो भी निकल जाता, तो इसलिए आपने सुन लिया होगा। लेकिन ये पॉइंट मेरा रह गया था कि अभी ये यहाँ से बेटी खाला के बगैर आए हुए इतने दिन से रह रही है, तो इतने दिन से ये लड़की कहाँ सो रही थी? अगर ये बेड पर सो रही थी और बिस्तर एक दिन पहले ही लगा है, तो इतने दिन से कहाँ सो रही थी? क्या बाहर अकेले पड़े रहती थी या इसी कमरे में कैमरा बंद होने के बाद बिस्तर लगा लिया करते थे और खुद दोनों मियाँ बीबी बेड पर सोते थे और वो लड़की वहां जमीन पर इन्हीं के कमरे में सोती थी, क्योंकि एसी तो एक ही जगह का चलेगा। ऑफ कोर्स ये आपको क्या लगता है कि पिज्जा के लिए अलग से एसी और पंखा सब चलाने देगी? क्योंकि इतनी चिंदीगिरी औरत है इसमें कि लाइटें और ये सब कुछ जो है सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने ब्लॉग्स के लिए जलाती है। बाकी इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। जनाब के सुट्टाबाज पे क्या वो जन्नत में जाएंगे? क्या उनको टिकट देना सही है? क्या उनका ये खुद कर रहे हैं और दूसरों को नसीहत करना और खुद को फजीयत होना, क्या ये सही है? प्लीज अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा और सब जल्दी आ जाइए लाइव में ज्वाइन होने के लिए, जिसका मैंने 9:30 का टाइम डाला हुआ है। तो आइए गपशप करते हैं, क्योंकि वहां पर भी कुछ और बातें जो है वो शायद हमें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि अभी कुछ चीजें और थी जो बाकी सामने आने थी। हो सकता है लाइव में हमें सुनने देखने को मिले। तो प्लीज लाइव को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से शेयर कीजिएगा। और शेयर करने का एक ही ये रहता है कि मैं लाइव हम क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बोलने दो, इनको बोलने दो या शबनम जी को बोलने दो। तो देखो एक्चुअली आप मुझे तो देखो हमेशा से ही सुनते हैं, या कोई भी होगा जो भी पॉडकास्टर है या कोई भी क्रिएटर है, अगर वो लाइव रख रहे हैं तो उनको तो आप देखते हो और सुनते ही हो। लेकिन लाइव सेशन रखा जाता है जिससे कि अदर लोगों को भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू बोल कर रखने का या वहां पर
रखने का, नजरिया रखने का मौका मिले। तो उसका सही तरीका यही है कि एक टाइम में एक इंसान बोले, और अगर जो होस्ट है, होस्ट से अगर कुछ चीज पूछी जा रही है कमेंट में, तो होस्ट अपनी पूरी बात कहे, और उसके बाद जो अदर है, जो गेस्ट आए हुए होते हैं, फिर वो अपनी अपनी बात करे। उससे क्या होता है कि जो लाइव होती है वो पूरी प्रॉपर तरीके से एक तो साफ सुथरी सुनने को मिलती है, हर एक की बात समझ में आती है, ओवरलैप नहीं होती। क्योंकि मैंने बाद में भी कमेंट्स रीड किए कि भाई ओवरलैप होती है, बातें ओवरलैप होती है। जिनको मुझसे कोई सवाल पूछना है तो वो डेफिनेटली मैं अपनी बात पूरा, अपना नजरिया पूरा रखूंगी, और जिनको अपना नजरिया रखना है वो डेफिनेटली पूरा अपना नजरिया रखे, हम सब सुनेंगे। तो आइए लाइव अपने अपने पॉइंट रखिए और डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन का जो मुद्दा है आज वो इसी बात का है कि क्यों रिजा की लाइफ को इसने ऐसा बना दिया है, क्यों कुछ उसके लिए अच्छा बेहतर नहीं कर रही है, और क्या ये जो है चलो वो ना करे और उस लड़की को भी ना हो। तो ये सारी चीजें दिखाने का, बताने का, इस तरीके से पब्लिक डोमेन पर अपलोड करने का क्या मतलब है कि एक बहन बहनोई के कमरे में एक जवान लड़की का इस तरीके से वहां पर सोना, रहना, पूरा दिन वहीं पर ही घुसे रहना, ये किस एंगल से सही है। इन सब पर मुझे आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने हैं, और जिनका हमें इंतजार है, जो हमारे स्पेशल गेस्ट आज होने वाले हैं लाइव में, उनका भी हमारा इंतजार है। देखते हैं उनका जो रिप्लाई आता है क्या नहीं आता है, और वो ज्वाइन कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते हैं। तो मिलते हैं आपसे लाइव में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।